सीताराम गुरुजी। हाँ तुम लोग ना मेरठ से हमें गाली बनवा के ही भेजोगे। नहीं, मेरठ जैसा शहर ही नहीं है, कहीं नहीं है भैया। सबसे अलवेलो अपनो मेरठ, सबसे अलवेला है अपना मेरठ। हाँ गुरुजी, मेरा सवाल ये, मेरा बेटा बहुत छोटे से पूजा पाठ करता है ये, और ये टाइम नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, मंदिर से सारे भगवान जी उठा के कहीं भी लेके घूमता रहता है। वो बेड पे, वो जमीन पे, वो पूजा पाठ करता है। तो हम उसे टोक देते हैं बड़े कि ये रात हो रही है या इस टाइम है, भगवान जी वहां से नहीं खींचते। तो क्या बच्चे की आस्था को हमें रोकना चाहिए, जो वो कर रहा है उसे करने देना चाहिए? बहुत गलत ना कर रहा हो भगवान के साथ, बस भगवान जी उठा के पूजा ही करने दो। जहाँ भी ले जाते। भारत में अगर रात होगी तो अमेरिका में दिन भी तो होगा। बस यही सवाल था। सूर्य तो कभी छिपता ही नहीं है, घूम जाती है पृथ्वी। तो अमेरिका में दिन हो जाता है, यहाँ रात हो जाती है। भगवान देखो, जहाँ प्रेम होता है वहां नेम और टेम तो होता ही नहीं। अब हमारा तुमसे प्रेम है तो 2 बज गए तो बज गए, पर बैठे तो हैं। और तुम्हारा हमसे है तो तुम भी बैठे ही तो हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आप बच्चे को रोको मत, करने दो उसे, और ज्यादा उसका पूजा में मन लगे ऐसी व्यवस्था करो। ठीक, धन्यवाद। वो आर्मी वाले साहब को माइक दीजिए। जी साहब, जय हिंद। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम। सीताराम। गुरुजी, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ध्यान कैसे लगे? हाँ, ध्यान बड़ी कठिन चीज है, पर इसको सरल बनाया जा सकता है। ध्यान लगता कब, ये समझना है। ध्यान लगता है कई बार कई लोगों का गंदी बातों, ध्यान लगता है दूसरों की कई बार चुगली करने में, बड़ा ध्यान केंद्रित रहता है। आंखें कान से लेकर पूरा शरीर केंद्रित रहता है। ध्यान लगता है कई बार प्रेम का के मिलने में, बड़ा सावधान, दुर्गंध में भी सुगंध नजर आती है। ध्यान लगता है दूसरों का कई बार बुरा करने में, ध्यान लगता है दूसरों की बुराई डालने में। इससे यह समझ लेना चाहिए कि मन की प्रवृत्ति थोड़ी उल्टी, इसको सीधा करना है। तो जो मन संसार से जुड़े रहने में बहुत खुश रहता है, उसी संसार, उसी जगत को जगदीश से जोड़ देना है। उसी मन को जगदीश की खूंटी में बांधने की कोशिश करनी है। और जो भी मन में विचार आवे, बस उनको थोड़े से तरीके से बदलना है। विचारों को नहीं रोकना है, वरना परेशान हो जाओगे। रोकते ही रहोगे और धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाएगा। जो विचार आए वो यही समझ लेना कि बस यही विचार में हनुमान जी हैं जी। बुरे विचार में भी भगवान को तुम थोप देना, तुम्हारा मन ही पगले आ जाएगा। अब वो समझ जाएगा कि अब ये नहीं सुधरने वाला, हमको ही सुधरना पड़ेगा, और ध्यान लगने लगेगा। बहुत सरल उपाय, हर विषय वस्तु को, हर थॉट्स को भगवान से जोड़ देना, हर परिस्थिति को भगवान से जोड़ देना, हर स्थिति को भगवान से जोड़ देना। और तुम जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। एक दिन ऐसा खतरनाक जुड़ाव होगा कि फिर ये नेगेटिव चीजें भेजना ही बंद कर देगा मन, और ध्यान में अपने आप मन लगने लगेगा। तो कठिन भी है और सरल भी। अब सरल ये है कि जोड़ना है, मात्र जोड़ना है, पर कठिन ये है कि हर बात को कैसे जोड़े। तो कोई गाली दे दे तो समझना भगवान ने आके गाली दी है, धन्यवाद भगवान को। और कोई फूल माला चढ़ा जाए तो कह देना क्या कृपा है, आज फूल माला दे गया। किसी महात्मा के पास गाय कोई शिष्य दे गया तो बड़े खुश भय, बड़ी कृपा, दूध निकलेगा, रसमलाई छनेगी, खीर बनेगी, ठाकुर जी को भोग लगेगा। लेकिन चेला भी मेरठ का था, तो 4 दिन बाद वो गाय ले गया, चूंकि मेरठ का था। तो बाकी शिष्य बड़े नाराज हुए, परेशान हुए कि लोग गाय दी थी और ले गया, फिर दी ही क्यों?
पर गुरु के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा। बोले भला हुआ जो गाय चली गई, भला हुआ। तो किसी ने कहा कि अभी आप जब आई थी तब कह रहे थे कि भला हुआ जो गाय आई है भगवान को भोग लगेगा, अब चली गई तो फिर आप कह रहे हैं कि भला हुआ। महात्मा बोले चली ठीक गई। कौन गोबर का झंझट ले, कौन भूसा की व्यवस्था करे, ठीक चली गई। जब उसे खीर खानी होगी वो व्यवस्था करेगा। अपनी गाय ना सही दूसरों की गाय से दूध आएगा। ये जिंदगी का तजुर्बा है कि स्वागत को भी, सम्मान को भी भगवान से जोड़ दो और अपमान को भी भगवान से जोड़ दो। जब इस परिस्थिति में आप पहुंच जाओगे तो हर पल आंख बंद करके ध्यान करना ध्यान नहीं है। खुली हुई आंखों से जब ध्यान लगने लगे तब समझना तुम ध्यानी हो गए हो। और कोई खुजली? गुरुदेव ये गुरुदेव ये हो कहां? अच्छा आप ही हो? जी जी। ये बच्चा आपकी कृपा से ही हुआ है, इसे आशीर्वाद दें गुरुजी। लाओ आगे लेता, खुश हो। चलो नेक्स्ट। हाँ माइक दे दीजिए। एक ही 2 प्रश्न लीजिए, अब रात बहुत हो गई, बात भी बहुत हो गई।